देखो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आव्यूह के बारे में बताया था। यदि कोई बालक को आव्यूह के बारे में जानकारी अर्जित करनी है तो वो एनसीईआरटी प्लस इससे पहले वाला लेक्चर को जरूर देख ले एक बार। इस वाले लेक्चर में हम जो है प्रश्नावली 3.1 एक्सरसाइज जो है आव्यूह की वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, इससे पहले वाले लेक्चर में वो मैंने क्वेश्चन वर्क फर्स्ट के सेकंड पार्ट तक यहां तक कंप्लीट करवा दिया था। एक बार और देख लो, आव्यूह की कोटि कितनी है इसकी, तो रो कितनी है इसकी, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 3/4 का कॉलम। तो आव्यूह की कोटि होगी 3 गुणा 4। अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 चौक 12 होगी। जाएंगे सबको गिन लो। अब थर्ड देखो, थर्ड है कि अवयव A13 निकालना। तुम्हें A13 का मतलब समझो। A13 मैंने पहले ही बताया था, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। A13 का मतलब क्या है बेटे, पहली पंक्ति। तो पहली पंक्ति ये है, तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति ये है, तीसरा कॉलम कौन सा बेटे, देखो ये तो आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, ये R3 है, C1 C2 C3 है, C4 है। 1 3 चाहिए पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। कहां पर काट रहे हैं, एक दूसरे को 5 पर काट रहे हैं, तो इसका मान हो गया पहली पंक्ति ये होगी बेटे, तीसरा कॉलम ये है -7 हो। समझो एक बार और समझो, पहली पंक्ति ये है, तीसरा कॉलम 19 है। एक बार फिर शुरू से देखो बेटे, मिस्टेक हो जा देते। पहली पंक्ति ये है, तीसरा कॉलम ये है, तो इन पहली पंक्ति ने और तीसरे कॉलम ने एक दूसरे को कहां पर काटा, इस पॉइंट पर, तो ये आएगा 19 आएगा। और देखो A21 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति ये है, पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम दाब लिया, तो ये तो होगा A21 क्या होगा बेटे, ये होगा, तो ये आएगा हमारा 35। अगला है A33 का मतलब क्या है, तीसरी पंक्ति में जाओ, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम ये है, तो कौन सा अवयव है बेटे, वो -5 है। A24 दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति ये है, चौथा कॉलम ये है, 12 आएगा बेटे। A24 कितना आएगा, 12। A23 क्या है बेटे, समझ लीजिए, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा कॉलम ये है, दूसरी पंक्ति ये है आपकी, दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम ने एक दूसरे को कहां पर काटा है, यहां पर ही तो काटा है, ये आएगा 5/2। ठीक, इस प्रकार से मैं मानता हूं सभी बालकों की समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था। एक बार जो है बढ़िया तरीके से इसे अपने आप प्रैक्टिस में करके देखना है ये सवाल। इस तरह से ये क्वेश्चन बेटे हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर अगला। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी आव्यूह में यदि किसी आव्यूह में किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों, यदि इसमें 13 अवयव हों, 13 अवयव हों, तो कोटियां क्या होंगी? कोटियां क्या होंगी? या बता। हल। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी? बेटे समझ लो। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां बराबर क्या होंगे बेटे? ये देखो 24 के फैक्टर कर लो। 24 किस किस से घट रहा है? 1 गुणा 24 भी हो सकती है, 2 गुणा 12 भी हो सकती हैं, 12 दूनी 24, 3 गुणा 8 भी हो सकता है, 8 से 24, 4 गुणा 6 भी हो सकता है, 5 के आर में आता नहीं, 6 गुणा 4 भी हो सकता है, 8 गुणा 3 भी, 12 गुणा 2 भी और 24 गुणा 1 भी। इस प्रकार से यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी? ये होंगी। ठीक, इसे उतार लीजिए। अगला है यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि किसी आव्यूह में केवल हमें यह देखना है कि 24 2 की बार का गुणा कर 12 दूनी 24, 8 से 24, 4 से 24, 6 चौक 24, 8 से 24 ही आना होता है। ठीक, यदि किसी आव्यूह में 13 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां बराबर क्या होंगी? 1 गुणा 13, 13 गुणा 1। और तो किसी चीज से घटता ही नहीं।
अगला है तीसरा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है और यह 5 है। सेम क्वेश्चन सेम ही तरीके से करना है। देख लीजिए, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां जो होंगी वो क्या होंगी, 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 से कट जा 3 छंग 18, 4 से नहीं कटने का, 5 से नहीं, 6 3 18, 9 दूनी 18, फिर 18 गुणा 1, और तो कोई नहीं। यदि किसी अवयव में 5 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां होंगी 1 गुणा 5 तथा 5 गुणा 1। उतार लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये है इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 2x2 अवयव ए बराबर दिया हुआ है AIJ की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। फर्स्ट है AIJ बराबर I प्लस J की घात 2 अपॉन 2। आपको 2/2 का अवयव लिखना है एक। कैसे लिखेंगे, मैं लिख के दिखा रहा हूं। हल 2/2 का एक अवयव क्या होगा बेटे, A11 A12 21 22। समझ लीजिए, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम,
दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। ये 2/2 का जो है एक वर्गाभ्युह मिल गया आपको। अब हमें जो बनाना है, दे रखा कि यदि ए आई जे का मान ये हो, ए आई जे बराबर है आई प्लस जे की घात 2/2। आई बराबर 1 रख लो, जे बराबर भी 1 रख लो। तब A11 आएगा आपका 1 + 1 की घात 2/2। 1 1 2 का वर्ग बटे 2, या 4/2 2 आएगा A11 का मान। इसी प्रकार I बराबर 1 और J बराबर 2, तो A12 बराबर आ जाएगा 1 + 2 का वर्ग बटे 2, 3 का वर्ग बटे 2, 9/2। ये आएगा A12। A21 निकालो। A21 बराबर 2 + 1 की घात 2/2, 3 का वर्ग बटे 2, 9/2। A22 निकालूंगा तो 2 + 2 की घात 2, क्योंकि I + J होता है नहीं, तो A22 कैसे निकलेगा बेटे, 2 + 2 की घात 2/2, इधर 4 का वर्ग बटे 2, यानी कि 16/2 8। ये मान मेरा आ गया A22। अब A11 का, A12 का ये सब मान यहां रख, कुछ नहीं, ये सब मान आपको यहां रख देने हैं। इस प्रकार से आपको A प्राप्त हो। अब देखो मैं रख रहा हूं, इसके जो बचे हुए खंड हैं वे अपने आप इसी प्रकार से आपको करने हैं। ए आ गया, A11 का मान कितना है भाई 2, A12 9/2, A11 का मान कितना था 2, 9/2, 9/2, इसका मान कितना था 8। ये आपका 2/2 का वर्गाभ्युह प्राप्त हो। ठीक, इस प्रकार से पहला खंड कंप्लीट हुआ है। इसी प्रकार मैं मानता हूं दूसरा खंड और तीसरा खंड कर लेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर दो।